नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गोंडा से बड़ी खबर आ रही है। दबंगों ने दिव्यांग गरीब के घर पर किया कब्जा। पुलिस की मौजूदगी में दबंगों ने परिवार को घर से बाहर निकाला। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। विवादित जमीन और मकान का न्यायालय में चल रहा है मामला। इस वक्त की बड़ी खबर, दबंगों ने दिव्यांग गरीब के घर पर कब्जा किया। पुलिस की मौजूदगी में दबंगों ने परिवार को घर से बाहर निकाला। पीड़ित परिवार ने पुलिस से गुहार लगाई है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने गोंडा से, जहां पर दबंगों ने दिव्यांग गरीब के घर पर कब्जा किया और पुलिस के सामने दबंगों ने परिवार को बाहर निकाला घर से। पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। गोंडा से ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें कि दबंगों ने दिव्यांग गरीब के घर पर कब्जा किया। पुलिस की मौजूदगी में दबंगों ने परिवार को घर से बाहर निकाला। वहीं पुलिस अधीक्षक से पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं दिव्यांग गरीब के घर पर किस तरीके से दबंगों ने कब्जा किया। पुलिस के सामने परिवार को घर से बाहर दबंगों ने निकाला और दबंगों के हौसले कितने बुलंद हैं इससे ये साफ हो गया है। तस्वीर आप देखिए, दबंगों को बिल्कुल भी खौफ शासन प्रशासन का नहीं है। दिव्यांग गरीब को घर से बाहर निकाला, उसी के घर पर कब्जा कर लिया। वहीं परिवार ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। मकान का न्यायालय में मामला चल रहा है, लेकिन कोई फैसला आए इससे पहले ही दिव्यांग गरीब को घर से बाहर निकाला गया। दबंगों ने परिवार को घर से बाहर निकाला और पुलिस के सामने घर से बाहर निकाला गया। वहीं परिवार ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। हमारा जो घर बना था उसे जो है कि वहीं पर रहते थे और ये पहुंचे, पुलिस प्रशासन पहुंची, सब लोग वहां पर पहुंचे। हमारा लड़के बच्चे वहां पर अंदर थे और वहां पर पहुंचकर उनको बाहर निकाला गया और उनको मारे, हमारे मम्मी को मारे, मेरे पिताजी को मारे, मेरे सब परिवार को मारकर बाहर निकाल दिए और वहां से गिराते हुए बाहर खड़े हो गए और डंडा वहां पर आना नहीं। खबर हमीरपुर से है, जहां यमुना और बेतवा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर 107.070 पर पहुंच गया है, जबकि बेतवा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 2 मीटर ज्यादा पहुंच गया। 50 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। प्रशासन ने 36 बाढ़ चौकी, 3 बड़े राहत केंद्र बनाए हैं और एनडीआरएफ की टीम निगरानी कर रही है। साथ ही राहत कार्य लगातार जारी है। यमुना और बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ गया है और जलस्तर बढ़ने की वजह से शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। चलिए अब खबर संभल से है, जहां पर असमौली थाना क्षेत्र में राशन की दुकान के प्रस्ताव में धांधली को लेकर महिलाएं और ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि दुकान के प्रस्ताव में धांधली हो रही है। एडीओ पंचायत और प्रधान पर फर्जी प्रस्ताव कराने का आरोप लगाया।
वहीं एसडीएम सदर ने जांच के आदेश दिए हैं। इधर ग्रामीणों का कहना था कि जब खुली बैठक में प्रस्ताव हो रहा था उस समय कुछ लोगों को बाहर भेज दिया गया और उसके बाद दरवाजा बंद कर लिया गया, जबकि सब पुरुषों का महिलाओं का होना था यहां पर, लेकिन वहां कुछ महिलाएं दूसरी तरफ से। तो आपको बता दें कि राशन की दुकान के प्रस्ताव में धांधली का आरोप लगाया जा रहा है। फर्जी प्रस्ताव कराने का आरोप यहां पर ग्रामीणों ने लगाया है। ग्रामीणों ने सदर एसडीएम को इसको लेकर ज्ञापन सौंपा और शिकायत की। आप पहुंचे उस टाइम तो हमारे 20 आदमी बाहर निकाल दिए। 20 आदमी बाहर निकाल दिए। निकालने के बाद में हम कमर प्रधान ने हमें गाली भी दी है। हम पहुंचे, हम कह रहे औरतें बढ़ने चाहते हैं, हम बढ़ जाते, उन्होंने डंडा लगा दिया पुलिस वाला ने। बिलालपत में आज प्रस्ताव रखा गया था 1 बजे का, जिसमें जेंट्सों का रखा गया था और लेडीजों का रखा नहीं गया था। तो दूसरे प्रधान ने क्या किया कि हमारे अपनी लेडीज से बुला ली और बोले कि एडीओ पंचायत ने ये कह दिया कि तुम अपनी लेडीजों को बुला लाओ। ये आदमी जो है लेडीजों को बुलाने के लिए 20 आदमी निकल गए। अब 20 आदमी जो निकल गए, फिर हम जो लेडीज से पहुंचे हुआ तो उन्होंने कमर प्रधान ने जो बिलालपत में इस टाइम मौजूद है, तो उन्होंने ये किया कि गेट बंद करा दिया। हमारे गांव में राशन डीलर के रिक्त था, हमारे गांव में जो राशन डीलर की दुकान रिक्त थी उसके बारे में प्रस्ताव होना था। आज वहां पर इतनी धांधली हुई है और वहां पर जो प्रधान ने हम जबरदस्ती अपनी मनमानी करके वहां पर ताला लगवा दिया था गेट पे, और हमारे जो दूसरे थे राशन डीलर की दुकान में हम जो थे उनको अंदर नहीं जाने दिया। तो आपको बता दें कि गोंडा से है ये खबर, जहां पर हत्या का खुलासा हुआ है। खबर गोंडा से है, जहां धानेपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिग किशोर के लापता होने की सूचना मिली थी। लड़के के पिता राजकुमार सिंह ने धानेपुर थाना में मामला दर्ज कराया। घटना को गंभीरता से लेते हुए एसपी आकाश तोमर ने एएसपी के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी सदर और प्रभारी निरीक्षक को घटना को लेकर कड़े निर्देश दिए। इसी कड़ी में धानेपुर थाना को बड़ी सफलता मिली। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त अमन वर्मा का नाम सामने आया है, जिसको लेकर पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ के दौरान पता चला है कि अभियुक्त अमन वर्मा और मृतक की बड़ी बहन से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी जानकारी मृतक को हो गई थी। इसी के चलते गला दबाकर हत्या युवक की गई और साक्ष्य मिटाने के लिए बिसुही नदी में शव को फेंक दिया गया था। थाना धानेपुर जनपद गोंडा 2 दिवस पूर्व बिसुही नदी में एक बालक का शव मिला था और इसके संबंध में एक दिन पहले गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कराई गई थी। उस प्राप्त से जो शव था उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। पोस्टमार्टम की कार्रवाई से उसमें मृत्यु का कारण थ्रॉटलिंग, गला दबाने से मृत्यु आई। इसके बाद पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जनपद की स्क्वाड को और प्रभारी निरीक्षक धानेपुर को लगाया गया। आज उस घटना का अनावरण हुआ। चलिए, रायबरेली से बड़ी खबर आ रही है। कांवड़ ले जा रहे युवक को गोली मारी गई। पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने मारी है गोली। युवक गंभीर रूप से घायल हुआ और शिवगढ़ सीएचसी से युवक को जिला अस्पताल किया गया रेफर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। शिवगढ़ सीएचसी से युवक को जिला अस्पताल रेफर किया गया। बांदा बहराइच के
ये मामला बताया जा रहा है। कावड़ ले जा रहे युवक को गोली मारी गई। रायबरेली से बड़ी खबर, पुरानी रंजिश उसके पीछे वजह बताई जा रही है। युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। शिवगढ़ सीएचसी से युवक को जिला अस्पताल रेफर किया गया और जांच पुलिस इस पूरे मामले की कर रही है। कांवड़ ले जा रहे युवक को गोली मारी गई। पुरानी रंजिश के चलते युवक को गोली मारी गई और युवक को भर्ती कराया गया है अस्पताल में। आपको बता दें कि युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि युवक कांवड़ लेने गया हुआ था जहां उसको गोली मारी गई। इसके पीछे पुरानी रंजिश कारण बताया जा रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जा रहे हैं कांवड़ लेके जल बूझने जा रहे थे वहाँ पे। कहाँ पे? जलमई। हाँ। तो रास्ते में हमारे साथ घटना हुई। आलोक और दीपक, एक गाड़ी और थी पीछे, उनको नहीं ध्यान दे पाए। हाँ। गिर गए। हमारे ऊपर हमला कर दिया। काहे से हमला हुआ है? हमको लागत है ये अद्धे मारे। का अद्धि मतलब? अद्धे मतलब कट्टा। हाँ, आपने देखा था क्या? हाँ। अभी कुछ देर पहले 102 से एक मरीज लाया गया है। काफी पुलिस बल भी आया था साथ में। उनकी पीठ में उनके बहुत सारे छोटे छोटे से छेद हैं जो कि स्किन डीप हैं और उसमें से 2 छर्रे भी निकले हैं जिनका हमने इलाज कर दिया है और प्राथमिक उपचार करने के बाद इनको फर्दर ओपिनियन और एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए इनको जिला अस्पताल भेज रहे हैं। अभी गन शॉट है कि नहीं है ये एक्सपर्ट ओपिनियन से ही पता चल पाएगा, लेकिन संभव वहाँ से जलबोझ थे आते यहाँ चलाते हैं थानेश्वर। उसके बाद हम रहन 4 लोग रहन, संत रहे, संत प्रसाद रहे और नरेश रहे और ये रहे का नाम हो दर्शन हरिचंद हमारा नाम। तो हम लोग जा रहे हैं, दर्शन आगे रहे, दर्शन के पाछे हम रहन और उसके पाछे जिसकी गोली लगी संत रहे। संत रहने के बाद आलोक दीपक आया मोटरसाइकिल स्प्लेंडर से। उसके बाद हम लोग जा रहे थे तो हम सोचे कि मतलब पटाखा दगा। उसके बाद ये बोले कि गोली मारी। यूपी के मुरादाबाद में गुरुवार को 3 मंजिला इमारत में आग लग गई, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा रात लोग, आपको बता दें कि इस मामले में 7 लोग जख्मी हो गए हैं। मुरादाबाद के डीएम शैलेंद्र सिंह ने बताया कि 3 मंजिला इमारत में एक ही परिवार के लोग रहते थे। इस अग्निकांड में 5 लोगों की मृत्यु हुई है और 7 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। आग लगने के कारण की जांच की जा रही है। अब तक शॉर्ट सर्किट की बात सामने आई है। आग गल शहीद इलाके के लंगड़े की पुलिया इलाके में लगी है। इस आग में शमा परवीन और उनके 3 बच्चों और उनकी मां की भी मौत हो गई। शमा परवीन जो कि सरकारी स्कूल में टीचर थी, वो उत्तराखंड के रानीखेत से 2 भतीजी की शादी में शामिल होने आई थी। जान गंवाने वाले लोगों में नाफिया उम्र 7 साल है, इबाद जो कि 3 वर्ष, उमेमा 12 वर्ष, शमा परवीन 35, कमर आरा 65 वर्ष की मौत हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। देखिए, असालतपुरा में है एक 3 मंजिला बिल्डिंग थी जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग रहते थे। 3 सगे भाई हैं और उस अग्निकांड के चलते 5 लोगों की अभी तक डेथ हुई है और 7 लोग वहां से सुरक्षित बाहर निकाले जा चुके हैं। अब अंदर कोई फंसा नहीं है। इसके अलावा हमने और एसएसपी साहब ने और हमारे अधिकारी ने वहां घटनास्थल का भी निरीक्षण किया और हॉस्पिटल भी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और निश्चित रूप से बहुत ही दुखद घटना है। कारणों के बारे में फायर ब्रिगेड अपनी जांच कर रहा है और जल्दी हम आपको विस्तृत इसकी जानकारी देंगे। और बेसमेंट में उनकी आग लगी है। आग लगने की वजह से यहाँ कुछ लोग थे जो फंसे थे, उनमें से 7 लोग को फायर टीम ने सीएफओ टीम के साथ रेस्क्यू किया है और 5 लोग जो ग्रेवली इंजर्ड है उसको यहाँ पे मेडिकल केयर के लिए ले जाया गया है। जिस परिसर में सर आग लगी है वहाँ कुछ काम होता था, किस चीज में इतना बड़ा? वहाँ पर नीचे इन्होंने कुछ सामान रखा हुआ था। अब सामान क्या था नहीं वो देखने वाली बात है, बट उसमें आग लगी है प्रथम दृष्टि।
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे, जहां उन्होंने बचत भवन में जिले के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए एएनएम सेंटर का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को बिजली का बिल आदि समस्याओं के निस्तारण का निर्देश भी दिया। वहीं डिप्टी सीएम महिला जिला अस्पताल के निरीक्षण के लिए भी पहुंचे। अस्पताल पहुंचते ही बीजेपी नेताओं के साथ ही आम लोगों ने महिला सीएमएस की शिकायतों की झड़ी लगा दी। साथ ही एक पत्रकार ने भी महिला सीएमएस पर धमकी देने का आरोप लगाया, जिससे आगे का निरीक्षण रोक डिप्टी सीएम तुरंत लखनऊ के लिए रवाना हो गए। रायबरेली के विकास कार्यों के साथ साथ कानून व्यवस्था की बिंदुवार समीक्षा हुई है। सभी विभागों के बारे में जो केंद्र प्रदेश की योजनाएं हैं उनको हमने जाना है। जो कार्य धीरे चल रहे थे उनकी प्रगति तेज करने के लिए कहा गया है। रायबरेली में अपराध शून्य करना है। यहाँ किसी भी स्थिति में कानून से किसी को खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहाँ से रायबरेली से लगभग 2:30 बजे का वक्त हो रहा है। यहाँ से रवाना होने के लिए इनका काफिला वापस आ चुका है। मैं तस्वीरें आप देखिए अपनी टीवी स्क्रीन पर। यहाँ से जो है ब्रजेश पाठक जी का काफिला वापस रवाना हो रहा है। यहाँ से जनपद हरदोई के लिए निकल रहे हैं। तस्वीरें आप साफ साफ देखिए। पूरा जो है पुलिस महकमा बिल्कुल जो है चुस्त दुरुस्त है। यहाँ पर प्रशासन की व्यवस्था बहुत सख्त है। यहाँ पर जो है किसी प्रकार की जो है आवागमन और नहीं हो सकता। यहाँ से ब्रजेश पाठक का काफिला वापस जा रहा है। यहाँ से सीधे मंत्री जी हरदोई जनपद के लिए रवाना हो रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए मेरे साथ तस्वीरें देखिए आप। यहाँ से जो है वो हेलीकॉप्टर पे जो है बैठने वाले हैं। वहां पर जो है हेलीकॉप्टर यहाँ से पिक करेगा और सीधा जनपद हरदोई के लिए रवाना हो जाएगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कन्नौज दौरे पर हैं। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य सबसे पहले पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक उन्होंने की। इसके बाद वो बहरीन गांव पहुंचे और कंपोजिट विद्यालय, पंचायत घर, आंगनबाड़ी केंद्र का गहनता से निरीक्षण किया। वहीं जिले के सहजयपुर के गौ आश्रय स्थल पर पहुंचे और गौवंशों को गुड़ चना खिलाया। यहां उन्होंने चारे और गौवंशों की बीमारी पर भी चर्चा की। तिरवा के निर्माणाधीन पैरामेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर निर्माण जल्द पूरा कराने के निर्देश भी दिए। सर्किट हाउस में देर शाम पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के मामले में समाजवादी पार्टी यहां पर समाप्तवादी पार्टी बनती जा रही है। जनता को अदालत में फैसला जनता की अदालत में होता है कि कौन अच्छा काम करता है। 2022 की जनादेश ने सपा के दावों को झूठा करार दिया है। आगे उन्होंने कहा कि 2024 में हम 80 सीटें लाएंगे, वहीं अच्छा काम करेंगे तो फिर जीतेंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि सपा का भविष्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में समाप्त हो चुका है। आंगनबाड़ी केंद्रों का मामला हो, सभी विषयों पर आज विस्तार से चर्चा करके आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो विकास का एक लक्ष्य लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है, उस विकास के लक्ष्य को जनपद कन्नौज के अंदर पूरा करने में हमें सफलता मिलेगी। दूसरा, मुझे यह भी कहना है कि पूर्ववर्ती सरकारों के समय जब कुछ लोगों का साथ और कुछ लोगों का विकास किया जाता था, अपराधियों का साथ दिया जाता था, गरीबों का उपहास उड़ाया जाता था, उत्पीड़न किया जाता था, शोषण किया जाता था। आज उससे बाहर निकल करके माननीय प्रधानमंत्री जी के इस मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको स्थान, सबको सम्मान देते हुए आगे बढ़ने का जो एक लक्ष्य रखा गया है, उसमें हम निश्चित तौर से आगे निकलेंगे। आंगनबाड़ी
कन्नौज के मेडिकल कॉलेज में जहां एक तरफ डिप्टी सीएम मेडिकल कॉलेज का दौरा कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे थे, वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलते हुए एक बेटा अपने बीमार पिता को इलाज के लिए अपने कंधे पर लादकर भटक रहा था। और हैरत की बात यह है कि घंटों भटकने के बाद भी उसे बाद में अपने बीमार पिता के लिए ना तो स्ट्रेचर मिल सका, ना ही इलाज के लिए भटकते हुए इस बेबस बेटे की तरफ अस्पताल प्रशासन के ही किसी कर्मचारी ने ध्यान दिया। डिप्टी सीएम की मौजूदगी में स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलते और अपने पिता के लिए इलाज के लिए भटकते इस बेटे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब डिप्टी सीएम के दौरे के दौरान इस तरह की स्थिति है तो सोचिए कि जो अन्य मरीज हैं उनका क्या हाल होता होगा। अरे क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश है। कमलेश है आपका नाम? कहाँ से रहने वाले हैं? हम कन्नौज के। कन्नौज कौन गांव के? अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर। क्या हुआ इनको? इनको चोट लगी है पैर में। हाँ। चोट लगी। अभी आप कहाँ पे आए हो इस समय? हम मेडिकल लगा दिया। तो स्ट्रेचर वगैरह नहीं मिला यहाँ पे? नहीं मिला। अच्छा, बगल में डिप्टी सीएम साहब आए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, व्यवस्था नहीं है ठीक यहाँ पे? नहीं मिला ना? भूपेंद्र चौधरी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर अमरोहा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर चौधरी वेदपाल सिंह भूपेंद्र चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में पूरा जाट समाज उनके साथ खड़ा है। जी। पंचायत राज कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर खुशी में ये सब हो रहा है। मिठाई भंडार वितरण हो रहा है और इससे पहले वो घर पर आ चुके हैं, वो फोटो हम आपको साथ देंगे। कहना ये चाह रहे हैं कि भूपेंद्र जी मंत्री जी का प्रदेश अध्यक्ष बनना हमारे उत्तर प्रदेश में और ज़्यादा बीजेपी मजबूत होगी। और 2024 में जो थोड़ा सा लग रहा था कि जाट वोट जो 10-5% कटा था, वो भी नहीं कटने का। 100 के 100% जो है हमारा बिरादरी का वोट जो है जुड़ जाएगा। और मंत्री जी का जो है व्यवहार बहुत अच्छा है। संगठन में काफ़ी दिन से वो पहले से काम कर रहे हैं, तो उन्हें संगठन चलाने का जो है पूरा तजर्बा भी है। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार। मेरे जैसा कोई दूसरा